हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का वीडियो है आपको आज का, और पिछले वीडियो के कोर्स में कंटिन्यूएशन में है ये। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम आपको दें वो आप तक एकदम पहुंच सके। देखिए, डिस्कस द शेप ऑफ sp_d ऑर्बिटल्स। जो sp_d ऑर्बिटल्स आपने करे थे sp_d, उनके शेप डिस्कस करने हैं। डबल एस क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल देखें आप। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा कैसा होता है। फॉर एस ऑर्बिटल के लिए L0 होता है। आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में कि S के लिए L जो है 0 होता है, और जो P होता है उसके लिए L1 होता है, D के लिए L होता है 2, और F के लिए L होता है 3। L की वैल्यू S अगर है, S ऑर्बिटल है तो उसके लिए L0, P ऑर्बिटल है तो L = 1, और D ऑर्बिटल है तो L = 2, और F के लिए L = 3। ये होता है, फिक्स है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहा है, देखो, फॉर S ऑर्बिटल के लिए L = कितना है, 0, L0 है। एंड हेंस M कैन हैव ओनली वन वैल्यू, M = 0। जब L0 है तो M कितनी होंगी वैल्यू M की। तो देखो, L से M निकालने का ये मेथड होता है कि अगर L से M निकालना है ना, M = -L2 + L, -L2 + L। तो L की वैल्यू 0 है तो यहाँ रख दो -02 + 0, यानी -02 + 0 का मतलब 0 ही हुआ। तो इसीलिए कह रहा है ये M = 0, यानी एक वैल्यू आई। ये कह रहा है M कैन हैव ओनली वन वैल्यू, M = 0। क्लियर हो गया, M = 0 आ गया। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। M = 0 का मतलब ये है, M0 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है, ठीक है, इन S ऑर्बिटल के अंदर इज सेम, वो सेम है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है ना, इस टाइप से हर डायरेक्शन में जो है संभावना इलेक्ट्रॉन को मिलने की सेम है। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब क्या है जो ये ऊपर लिखा है कि S ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये S ऑर्बिटल जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ऐसा करके, या स्फीयर फुटबॉल होती है उस टाइप का, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये एक्स एक्सिस ले रखिए, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और ये इस टाइप से स्फीयर बना दिया। ये शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल शेप है, ये 1s 2s 2p6 करके होते हैं ना, तो 1s ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद ये फिगर आ जाएगी, बस ये हो गया। अब देखो आगे की बात करते हैं, हायर वाले 2s 3s वगैरह उनकी। तो ये लिखोगे आप, ये इसके बाद ये फिगर बनेगा, द S ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल का मतलब 2s वाला S ऑर्बिटल, वो भी कौन सा वाला, 2 वाला, 3 वाला, वो S ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिकल, वे भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, हाउएवर, जबकि दे हैव स्फेरिकल सेल्स, उनके अंदर स्फेरिकल सेल्स होते हैं, उनके अंदर हाउएवर दे हैव स्फेरिकल सेल्स, इनमें स्फेरिकल सेल्स होते हैं। सेल्स क्या होता है, एक स्फीयर एक सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल और स्फीयर में क्या अंतर है। जो स्फीयर जो होगा, आप सॉलिड स्फीयर होता है, एक तो सॉलिड स्फीयर का मतलब फुटबॉल तो है, लेकिन अंदर जो है उसके कुछ भरा है। जैसे लोहा भर दिया आपने, लोहे की एक ऐसी फुटबॉल ले ली जो भरी हुई है अंदर से, खोखली नहीं है, वो तो हो गया स्फेरिकल। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, उसे बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। एक होता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या चीज होती है कि फुटबॉल तो है, अंदर से खाली है, खोखली है अंदर, तो उसे सेल कहते हैं। ठीक, तो बीच बीच में ऐसा सेल टाइप का होता है इसके अंदर। ये देखो, ये भाग खोखला है, एक भाग तो फुल होगा, भरा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, फिर खोखला आ गया,
फिर भरा हुआ आ गया पोर्शन। कई सेल होते हैं इसके अंदर हायर वालों में, ऐसे करके। इसमें तो पूरा भरा हुआ था 1s में, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भरा हुआ है पहले, उसके ऊपर खोखला भाग होता है, ठीक है, सेल टाइप का, फिर भरा हुआ होता है, फिर खोखला होता है, भरा हुआ होता है, ऐसे करके अल्टरनेटिवली होते हैं। तो कह रहा है इन 2s ऑर्बिटल के अंदर देयर इज वन स्फेरिकल नोड होता है। क्या कह रहा है, ये जो सेल थे ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड नोड्स। इनको जो बीच वाला खाली पोर्शन है सेल, उसको नोड कहा है इसने। और ये कहा है इसने 2s ऑर्बिटल के अंदर ना देयर इज वन स्फेरिकल नोड, एक स्फेरिकल नोड होता है, खोखला वाला पार्ट होता है, ठीक है। इन ns ऑर्बिटल मान लो 3s है, 4s है आगे, तो उसमें कितने होंगे ये नोड? तो बता रहा है नंबर ऑफ नोड, ये जो खाली वाले होते हैं पार्ट n-1 होते हैं। जैसे 4s में पूछ दिया किसी ने तुमसे, भाई 4s में कितने नोड होंगे, यानी खाली वाले पार्ट होंगे, तो बोलोगे 4-1 यानी 3 नोड आ गए होंगे 4s में, ठीक है। और 3s में कितने आएंगे, 3s में 2, 3-1 यानी 2 नंबर ऑफ नोड्स, यानी खाली वाले ये पार्ट। इन नोड पोर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ये जो खाली वाला पोर्शन बनाया है जिसे नोड कह रहे हैं, ठीक है, नोड कह रहे हैं, तो ये वो हिस्सा है, वो पोर्शन है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी होती है, 0 होती ही नहीं, बिल्कुल संभावना है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ठीक है। एस इज इम्प्लॉयड, एस का मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल का शेप कर रहे हैं, एस का मतलब है शार्प, राइट, शार्प, एस फॉर शार्प। बस ये हो गया है आपको इतना एक, इसके बाद अगला शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे अब, एस ऑर्बिटल का बताया था, पी ऑर्बिटल का देखिए। फॉर पी ऑर्बिटल के लिए L=1 होता है। हमने आपको बताया था अगर S होगा तो L की वैल्यू होती है 0, और अगर होगा P तो L होती है 1, D होगा तो L=2 होती है, F के लिए L=3 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फॉर P ऑर्बिटल L=1 एंड हेंस M कैन हैव 3 पॉसिबल वैल्यूज। 3 पॉसिबल वैल्यूज ये कैसे निकली जब L=1 हुआ? तो हमने आपको बताया था फार्मूला होता है M निकालने का, M=-L2 + L, ये होता है फार्मूला, -L2 + L। अब 1 आया ना, L की वैल्यू 1 इसमें रख दो, यहाँ पे -1 2 + 1, -1 से +1, -1 से +1 कौन कौन सी वैल्यू होती है, -1 0 +1। इसमें ध्यान रखना इंक्लूडिंग 0 लेना है, इंक्लूडिंग 0, तो 0 भी इंक्लूड करना है बीच में। तो क्या क्या आ गया, -1 0 + 1, ठीक है, ठीक है, ये आ गई 3 वैल्यू। दिस मीन्स दैट देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन। ये जो 3 पॉसिबल आई हैं वैल्यू M की जो 3 आई हैं वैल्यू, ये 3 ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब ऑर्बिटल जो खाने होते हैं उन्हीं को ओरिएंटेशन कहते हैं, उन्हीं को ऑर्बिटल कहते हैं, मतलब 3 ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। और 3 ओरिएंटेशन का मतलब कि जो ये होता है P, ये 3 डायरेक्शन में हो सकता है, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में एंड Z डायरेक्शन में। 3 ओरिएंटेशन का मतलब ये है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर आर द 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इन P सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है। These 3 ओरिएंटेशन, ये जो 3 ओरिएंटेशन है, या देखो कह रहा है ऑर्बिटल, एक ही बात है, ऑर्बिटल वो खाने होते हैं छोटे छोटे SPDF के, वो या ओरिएंटेशन एक ही बात है। और ऑर्बिटल्स ऑफ ए P सबसेल के आर डेजिग्नेटेड एज Px Py Pz। उन खाने जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है Px Py एंड Pz। These Px Py Pz ऑर्बिटल्स, ये जो तीनों Px Py Pz ऑर्बिटल्स होते हैं, आर ओरिएंटेड अलोंग, वे होते हैं कहाँ के ओर को होते हैं, ओरिएंट रहते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये हमने आपको अभी बताया था कि जो 3 ओरिएंटेशन होते हैं वो होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की ओर को रेस्पेक्टिवली। ईच P ऑर्बिटल, ये जो
p के 3 खाने होते हैं, उनमें से हर खाना, प्रत्येक खाना, ईच p ऑर्बिटल कह रहा है, हैज 2 लूप्स, हर खाने के 2 लूप होते हैं। लूप इन्हें कह रहा है, देखो ये लूप, ये लूप, ठीक है, लूप्स होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय ए पॉइंट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी, जो अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं जीरो प्रोबेबिलिटी पॉइंट से। मतलब ये बीच का जो पॉइंट है, ओरिजिन कहते हो आप जिसे, ओरिजिन जो होता है, ठीक है, ये ओरिजिन ये हमेशा जीरो प्रोबेबिलिटी पॉइंट होता है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जीरो होती है इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब 2 लूप हो गए और वो अलग अलग हुए दोनों लूप, ऐसे करके, जैसे डंबल होता है, एक्सरसाइज करने का डंबल होता है, उस टाइप से। विच आर सेपरेटेड बाय पॉइंट ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी कॉल्ड नोड्स, जिसको क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं हम, बीच वाले को नोड पॉइंट है। नोड पॉइंट पिछले वाले में भी आया था, आपको पता था, ऐसा एरिया था, उसके अंदर स्फेरिकल सेल जैसा था, ऐसा एरिया था जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो थी, ठीक है, खाली वाला वो था बीच में ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, ठीक है। ठीक है, these 3p ऑर्बिटल्स, ये जो 3p के खाने हैं, यानी ऑर्बिटल हैं, यानी ओरिएंटेशन है, आर इक्विवेलेंट, ये सब इक्विवेलेंट होते हैं, बिल्कुल एक से होते हैं, हैव सिमिलर साइज, उनका सिमिलर साइज होता है, एंड शेप भी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है नहीं वहां आसपास, तो 3p ऑर्बिटल, ये जो p के 3 खाने हैं, ये ऑर्बिटल हैं ऑफ ए पर्टिकुलर सेल, किसी पर्टिकुलर सेल के, हैव द सेम एनर्जी, उनकी सेम एनर्जी होती है, ठीक है, उनकी एनर्जी खानों की बिल्कुल सेम होती है। These are called degenerate orbitals, इनका नाम होता है degenerate orbitals, ठीक है। p ऑर्बिटल में p is employed for principal, principal से मतलब होता है इसका p से, p को पूछे p क्या है, ये SPDF में p प्रिंसिपल, s वाले में बताया था आपको क्या था, शार्प, तो इसमें है प्रिंसिपल। देखो ये खाने, एक एक्स एक्सिस की ओर को लूप बना देना आप ऐसे करके, डंबल, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर को बना देना। एक बात और रही थी, ईच p ऑर्बिटल 10 डंबल शेप का होता है, ठीक है। इसको कॉल नोड ईच p ऑर्बिटल, ईच कर देते हैं यहाँ पे, ईच p ऑर्बिटल इज डंबल शेप्ड का होता है। ये देखो ये बन गया डंबल, एक एक्स एक्सिस की ओर बना, दूसरा डंबल वाई एक्सिस की ओर बना, अगला डंबल जेड एक्सिस की ओर बना, जेड एक्सिस, ठीक हो गया, 3 डंबल हो गए ये स्टेप से। ये है px वाला, py, pz। आपको पता है कि 1 वाली जो वो होती है ऑर्बिट, 1 नंबर की ऑर्बिट होती है, जो 1 नंबर वाली ऑर्बिट, उसमें p नहीं होता, ओनली s होता है, जिसे आप कहते हैं 1s। और जो उससे ऊपर वाली होती है जिसका नंबर होता है 2, उसमें 2s भी होता है, 2p भी होता है। तो इसलिए 2px, 2py, 2pz, जो 2 लगा है ना आगे से, वो इसी का लगा है 2, नंबर 2। इस वाली ऑर्बिट को स्टडी की गई है, इससे जो हायर ऑर्बिट होती हैं उनके p में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उसको आपने यहाँ एक्सप्लेन अपने लेवल पे कुछ नहीं करना, आपने इतने को बताना है ऐसे करके, ठीक हो गया, ठीक है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल देखें, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, फॉर डी ऑर्बिटल के लिए हमने बताया था s के लिए L0 होता है, और जब p होता है तो L1 होता है, d होता है तो L2 होता है, तो d ऑर्बिटल के लिए L2 हो गया, ठीक है। एंड हेंस m कैन हैव 5 पॉसिबल वैल्यूज, कौन कौन सी आपको बताया था, m निकालने का क्या फार्मूला होता है, m इक्वल टू होता है -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो भी इंक्लूड करते हैं बीच में, ठीक है। तो जब आप इसमें 2 L इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे, -2, 2 + 2, -2 से +2, -2 से +2 कौन कौन से नंबर होते हैं,
-2 -1 0 +1 +2, ठीक है, याद है, देखो -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यू हो गई m की। 5 वैल्यू का मतलब 5 ओरिएंटेशन हो गए। 5 ओरिएंटेशन का मतलब 5 ऑर्बिटल हो गए, वो जो खाने होते हैं डी के अंदर। This means that there are 5 possible orientation of the electron cloud in the d subshell. Clear? जैसा पिछले में था वैसे इसमें है। These 5 orientation और ऑर्बिटल, ऐसे उसमें बोला था उसने, ये जो 5 ओरिएंटेशन है या ऑर्बिटल कह दो ऑफ डी सबशेल आर डेजिग्नेटेड एज, इन्हें कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सफिक्स में लिखे जाने हैं ये डी के सफिक्स में को, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। These 5 d orbitals, ये जो 5 d ऑर्बिटल हैं, डिफर करते हैं ओनली इन दियर ओरिएंटेशन, केवल ओरिएंटेशन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। 3 ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, इनमें से 3 जो होते हैं d ऑर्बिटल जो होते हैं खाने, प्रोजेक्टेड इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में प्रोजेक्टेड रहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, 3 जो थे वो, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रहते हैं। कैसे? एक्स वाई एक्सिस के बीच में होंगे, देखो लूप जो होंगे जब एक्स वाई एक्सिस के बीच में होंगे, ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पूरी एक्स एक्सिस होती है, ये पूरी वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के बीच में है, वाई एक्सिस के बीच में है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है। एक्स एंड वाई एक्सिस है ना, 2 एक्सिस हैं। ए एक्स ई एस लिखा है एक्सिस, अगर ए एक्स आई एस लिखा है तो फिर एक अक्ष होती है, एक्स अक्ष, वाई एक्स या जेड एक्स, और जब 2 एक साथ होती है तो ए एक्स ई एस बोलते हैं स्पेलिंग में, ये सिंगुलर और ये इसका क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है, एक्सिस, इसीलिए यहाँ ए एक्स ई एस लिखा है, डी एक्स वाई, डी वाई, डी जेड। अदर टू जो थे, अदर टू कौन, ये 3 तो ये हो गए, इसको भी देख लें आप, ये तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में है क्योंकि डी एक्स वाई लिखा है, ये तो डी वाई जेड लिखा है तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा, ये वाई हो जाएगी, ये जेड। मतलब आप ध्यान रखना, आपसे कहें कि एक्स एक्सिस कौन सी होती है, कोई पूछे एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है, जेड एक्सिस कौन सी होती है, ठीक है, तो कभी आप कहें हमेशा एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये वाली होती है, जेड एक्सिस ये होती है, गलत। ऐसा नहीं होता कि ये एक्स एक्सिस होती है, इन एक्सिस को चेंज भी कर सकते हैं आप। क्या होता है कि एक चूड़ी होती है, चूड़ी का मतलब सर्किल, इसके ऊपर आपने यहाँ पर चूड़ी के ऊपर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, लिख करके आप उसको घुमा लो, रोटेट कर लो, रोटेट करोगे तो आप देखोगे एक्स एक्सिस यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है, वाई यहाँ, जेड, ऐसे घूम जाएगी, तो ये कहीं भी घूम सकती है एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, यही नहीं कि जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो एक्स एक्सिस होती है। 3D के अंदर 3D जो होती है उसके अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस कोई भी मानी जा सकती है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, हम मानेंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मानेंगे हम। देखो हमने यहाँ तो इसे एक्स एक्सिस माना था, अब मान लिया डी वाई जेड बनानी है वाई एंड जेड के, वाई इसे जेड, डी वाई जेड बनानी, फिर वही बना दिया इन बिटवीन वाई जेड के बीच में, ठीक है। अब की बार हमने इसको ले लिया एक्स, इसको ले लिया जेड, तो डी जेड एक्स आ गया, चाहे इसे ले लो जेड, इसे ले लो एक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो आपने ये बना दिया, बिल्कुल फिगर सेम है, एक्सिस चेंज कर दी हमने, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको ले लिया हमने जेड, तो ये डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस पे आएगा लूप, और जो है ये जो है डिफ्यूज लूप बनेंगे इस टाइप से करके यहाँ पे, ठीक है, आप बना देना 2 बार। और ये वाला जो बनाएंगे आप, ये वाला ये जो बनाएंगे ये है डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक एक्स ले लेना है वाई, और एक्स वाई के ऊपर आप लूप बना देना, ठीक है, आप आराम से इसको इस टाइप से करके प्रिपेयर कर लेंगे। अदर टू लाई अलोंग द कोऑर्डिनेट, डी इज एम्प्लॉयड फॉर डिफ्यूज, डी का मतलब यहाँ पे डिफ्यूज बता रहा है, डिफ्यूज,
ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन।